नमस्ते मित्रों। जब से ये हल्ला बोल हमने शुरू किया है, भाजपा में कुछ वरिष्ठ नेताओं के हमारे पास फोन आए हैं और संपर्क भी हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि यार त्रिपाठी जी, ये सब क्या कर रहे हो। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं देखिए किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं। एक कहावत कही जाती है कि असली नेतृत्वकर्ता वही होता है जिसके मन में लालच और लोभ ना हो और हर कड़ी में अपनों के साथ खड़ा रहे। और मैं भी उसी धर्म का पालन कर रहा हूं। हमारे लोग नाराज हैं, समस्या में हैं। आपने किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दिया। तो उन लोगों ने खलबली, तो देखो कहीं भी कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि चुनाव का समय आ रहा है हमारा नुकसान हो। और ये हर पार्टी जानती है कि भाई साहब, चौकीदार सेवा समिति एक ऐसा संगठन है उत्तर प्रदेश में जो एक ग्राम सभा को कहीं ना कहीं हाथ में रखने का प्रयास करता है और हाथ में रखेंगे, क्योंकि एक ग्राम सभा में 50% वोट हम लोग रखने की क्षमता रखते हैं। माननीय सभापति महोदय जी का फोन आया, उन्होंने भी कहने लगे कि ये क्या चल रहा है त्रिपाठी जी, आपके लिए इतनी मेहनत की मैंने, और उसके बाद ये मैं क्या देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया की ताकत छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। जिस दिन ये शायद आप समझ जाओगे, उस दिन सब कुछ हो सकता है। तो मैंने उनसे कहा कि सर जी, आपसे हमें कोई समस्या नहीं है। आपने हमारे अच्छे के लिए काम किया, आपने जितना हो सका उतना काम किया, क्योंकि आप कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं कि आपके हाथ में है हर चीज। हमें आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है। पार्टी को छोड़कर आप जहां बताओगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। भाई, हमारा तो पर्सनल ताल्लुकात आपसे एक मानवता के नाम पर है कि आप एक अच्छे इंसान, एक अच्छे नेता हमें मिले हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो मैं आपका तो विरोध जीवन में मरते दम तक ना कर पाऊंगा। विरोध करने वाला मैं होता ही कौन। पहली बात, आप इतना अच्छा काम करते तो विरोध कौन करेगा आपका। आपने सदैव कर्मचारियों के लिए कल्याण किया है आपने। तो उन्होंने फिलहाल आज मुझे बुलाया है, तो मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से शिषपाल सिंह पाल, अन्य वरिष्ठ साथी हमारे आ रहे हैं, जा रहा हूँ उनको साथ में लेकर के। उन्होंने कहा कि आइए, मैं बात करता हूँ, आप पहले आइए, यहीं पे बात होगी, ज्यादा परेशान मत हो। मित्रों, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। मैं उनसे बस एक ही बात कहूंगा कि वाकई में, अगर सच में अगर ये पार्टी हमारा हित चाहती है, हमारे लोगों का, पहला तो मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा दो आप। दूसरा, एक हमारे लोगों का सम्मेलन करवाओ, मुख्यमंत्री जी खुद आकर के अपनी बात करें, जो भी कहना है, जो भी कहना है। हम किसी भी तरह से ये नहीं कह रहे कि तुम क्या कहोगे नहीं कहोगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप इतना कह दो, हमारी, अगर आपको मान लो कि वेतन में कोई समस्या आ रही है या कोई बात, तो कम से कम लोगों से कहो आके, भाई आप राजा हैं, आप अपनी प्रजा को डील नहीं करेंगे, आप अपनी प्रजा से कुछ कहेंगे नहीं, तो बताइए कैसे काम चलेगा। आप अपनी बात तो कहो। हमारे चौकीदार धैर्यवान हैं। आप जो समय सीमा देंगे, हम लोग शांत बैठे रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर बोलो तो। लेकिन शर्त इस बात की है कि अब बात तभी बनेगी, सबसे पहले 3 प्रमुख मुद्दे तुरंत लागू कराए जाएं, तुरंत लागू कराए जाएं। ये तो उनके हाथ में है। वेतन वाले प्रोसीजर में मान लो हो सकता है समय लगे, पर ये चीज तो आपके हाथ में है। पहला, कि जितने भी मृतक आश्रित हैं, मेरा प्रयास रहेगा इनकी सबकी नियुक्तियां खोली जाएं। अगर आप सबकी नहीं खोल पा रहे, आपके पास मजबूरी है, तो मुझे 1000 लोगों की परमिशन दी जाए, मेरी 1000 फाइलों को नियुक्त किया जाए। दूसरा, प्रत्येक थानों में जिस तरह से शोषण होता है,
इन्हें सशक्त बनाने के लिए कोई कठोर कानून बनाया जाए ताकि इनका जो मान सम्मान है वो अटल बना रहे। तीसरा, जो ये टीएडीए यानी कि ये साइकिल भत्ता दुनिया का भत्ता होता है, ये इन्हें समय से नहीं मिल रहा है और बहुत लोगों को मिलता भी नहीं है। उसको दिया जाए टाइम से। चौथा, मेरे ग्राम चौकीदार अब नवयुवा वर्ग में है, अब सब पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ जगह वर्दी अलाउ है, कुछ जगह वर्दी अलाउ नहीं है। इन सबका एक समान वर्दी इन्हें दी जाए। जिस तरह से होमगार्ड पीआरडी की वर्दी है, उसी तरह से इनको भी वर्दी सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाए। ये चीजें सरकार के हाथ में है, वो चाहे तो कल कर सकते हैं। तो हम इन मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। आपकी क्या सलाह है, आप हमें बताएं। मैं आपसे देखो शुरू से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया की और आपके संगठन की बहुत बड़ी ताकत है, शायद आप उसको समझते नहीं है। जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन सबको समझ में आने लगेगा। मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं किसी का सगा हूं। हमारी जो बात करेगा, मेरे जो हक की बात करेगा, मेरे जो हक के लिए काम करेगा, मैं उसका हूं। भाई कोई भी पार्टी हो उत्तर प्रदेश की, अगर हमारे चौकीदारों के हित उत्थान के लिए काम करेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूं। सीधी सी बात। मैंने कहा ना, मेरे लिए कोई पार्टी बनी ही नहीं। ठीक है मित्रों, हमने कहा आप लोगों को बता दें। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा निर्णय कैसा है, जरूर बताइएगा। लेकिन आई प्रॉमिस करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं इस वीडियो पर, अगर भाजपा ने हमारे इन लोगों के लिए कोई काम नहीं किया तो सच में बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल एकदम शांति बना लूंगा और किसी भी तरह से भाजपा की किसी भी नेता से नहीं मिलूंगा। ना मिलूंगा, ना कुछ कहूंगा। मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मैं बहुत मजबूर हो रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।